के लिए 40-50 मिनट का ब्लॉग बनाना पड़ेगा। बाद आजा, तू चंडे खा लेगा मेरे से। तुमने अभी खत्म करना है तो अभी खत्म कर। आप सेंसर्ड हो गए हो, आप दिखा नहीं सकते। बाद आजा, तू चंडे खा लेगा मेरे से। तुमने अभी खत्म करना है तो अभी खत्म कर। आप सेंसर्ड हो गए हो, आप दिखा नहीं सकते जो आपको डंडे पड़े हैं आपके चूतड़ों के ऊपर। समझ लगी? इन वीडियोस को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि किडनैपिंग और वायलेंस, किसी को घर से उठाना और किसी के घर में जबरदस्त घुसना या फिर रास्ते में किसी को भी उठाना, व्हाट डू यू थिंक? बदमाशी, गुंडागर्दी, आपको क्या लगता है ये सब इतने आसान है? और अगर आपको ये लगता है कि इनकी ऑडियंस ये वीडियोस नहीं देखती, आप बिल्कुल गलत हो। इनकी ऑडियंस 20 से 29 के दरमियान इनके ऑडियंस है और इनके देखने वाले हैं, इनको पसंद करने वाले बिल्कुल कच्चे उम्र के। और ये जो हरकतें करते इनको इनके वायलेंस और इनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा पसंद करते क्योंकि वो जवान खून है। और ये जवान खून इस उम्र में ये कहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। या ये जिस तरीके से फेक, बिल्कुल फेक ये लोग वीडियोस बनाते और इनके मुताबिक ये हम अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छे कर रहे, मगर इनको ये चीज़ मालूम नहीं कि इनके अलमारियों में ये जो वीडियोस में दिखाते हैं हर सब्सक्राइबर मिलियनों में 50 लाख 60 लाख मिलियंस, ये इनको मालूम है कि इनके बेडरूम में कौन सी बेडशीट बिछी हुई है। और ये इनको मालूम है कि इनकी अलमारियां में इनके किस कोने में किस जगह पे इनके क्या चीज रखा हुआ है। ये इनकी प्राइवेसी बिल्कुल डिस्टर्ब है और ये सब इन लोगों ने खुद किया है और ये ऑडियंस को पसंद है, 100% पसंद है। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये जितनी प्राइवेसी अपनी लीक कर रही है, आपके लिए खतरा है, यानी ये किसी के लिए नहीं। आप यूट्यूबर्स के, मैं बात करूंगा आज इन दो यूट्यूबरों की, रजब फैमिली और डकी भाई की बात कर रहा हूं। मैं तो अपना इस वीडियोस में इनका नाम भी लेना नहीं चाह रहा था, मगर आप लोगों को समझाने के लिए मैं इनका नाम ले रहा हूं। जिस तरीके से इन लोगों ने ये फेक फाइट किया और फिर रात को आके फिर ये टिकटॉक पर बैठकर आप आमने सामने तफरियां और मजाक कर रहे थे। क्या आपको लगता है फाइट या किसी के घर में घुसने के बाद आप रात को बैठकर टिकटॉक पर गपशप लगा के ये आप आवाम को बेवकूफ बनाते हो? मगर इनके ऑडियंस को मालूम है, इनकी ऑडियंस को मालूम है कि ये बात बिल्कुल ये लोग सही कर रहे हैं, मगर इन बच्चों को ये मालूम नहीं कि ये सब फेक है। हालांकि ये नकली जब डकार मारते हैं आपने देखे होंगे, खाने का रिएक्शन, लेटने का रिएक्शन, सुबह उठने का रिएक्शन, बस इनको ये मालूम होना चाहिए कि कैमरा ऑन है कि नहीं। इनको ये मालूम होना चाहिए कैमरा ऑन है कि नहीं। अगर ये लोग सुबह उठने पर जिस तरह के रिएक्शन देते हैं, आपको तो देखा होगा कि ये लोग उठते हैं और ये फिर कहते हैं कि कैमरा ऑन है कि नहीं, देखते हैं पहले, फिर ये नोट करते हैं कि कैमरा बंद तो नहीं है। अगर ये उठने का गलत आ जाए तो ये दोबारा से करते हैं कि यार हमारा ऑडियंस को ये अच्छे लगे। और ये सब चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, ये बहुत ही ख़तरे वाली चीज़ है। मगर मैं आपको, हमें तो मालूम है कि ये किस तरीके से फेक वीडियोस बनाते हैं और किस तरह फाइट करके घर में घुसकर, मगर अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात है इनकी फैमिली इस ड्रामे में इनके साथ मिली हुई है। चाहे उस तरफ से फैमिली हो चाहे इस तरफ से फैमिली हो, ये दोनों फैमिलियां इस ड्रामे में इनकी साथ दे रही है। और ये बात खतरे वाली बात है कि किस तरीके से ये कमा तो रहे मगर झूठ के बुनियाद पर, गलत तरीके के बुनियाद पर ये कमा रहे। और इनको ये मालूम नहीं कि जिस तरीके से ये खुद ये फाइट करके गिर में घुसने के, और इनके ये ऑडियंस कच्चे उम्र के ऑडियंस है, ये भी फिर कहते हैं कि जिस तरीके से हम करते इस उम्र में लड़ाई पड्डे या किसी को हम मारते तो हम बिल्कुल सही करते हैं। वायलेंस क्यों? इसका एक रीजन है कि इनको जिनको इन लोगों ने फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, वो लोग वो हरकतें करते, वो लोग वो हरकतें
करते हैं तो वो सही करते हैं, इसलिए हमको भी ये करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में जो सिखाते हैं बच्चों को आप, वही आप करते हैं। मैं इन फेक यूट्यूबरों को ये कहना चाहूंगा, आप अगर इतने फेमस है, आप इतने वो, तो आप हरकतें, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जब डॉलरों में इनको इनकम आती है, अरबों करबों में इनको इनकम आती है, तो फिर वहां पर मेंटलिस्ट या उनको परवाह नहीं कि किस तरीके से जवान जा रहे हैं या किस तरीके से हम माशरे को क्या दिखा रहे हैं, इनको कुछ परवाह नहीं। डॉलर्स पीछे, डॉलर्स ने बड़े बड़ों के दिमाग को एक अलग ही परवान चढ़ाया है। तो इसलिए ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें परवाह ही नहीं, ये सुबह बैठकर प्लानिंग करते कि रजब मैं जो हरकतें करूंगा तू उसमें मेरा साथ देना, मैं जो कमाऊंगा वो तू भी वो कमाएगा। वही हरकतें इनकी, सुबह उठते ही ये लोग ये प्लानिंग करते हैं और शाम में आकर ये पड्डे करना शुरू। आपको क्या लगता है, किडनैपिंग, किसी जबरदस्ती उठाना या किसी के घर में जबरदस्ती घुसना ये आसान है? व्हाट डू यू थिंक? हरकतें चेक करो अपने यार। आप रियल जिंदगी में सोच भी नहीं सकते हो, आप उसके गेट पलंग करके आ रहे हो, अच्छा गार्ड बैठे हुए और गार्ड देख रहे हैं, ये अंदर घुस रहे हो, गार्ड वहां से बैठ के हंस रहे आप। ये सब चीजें हम आपको जानते हैं, हमें मालूम है, या आप ये अपने यंग फॉलोवर्स को और यंग सब्सक्राइबर्स को जो आप सिखा रहे हो, ये आप 100% गलत कर रहे हो। आपने ये हरकतें आपके यंग सब्सक्राइबर ही देख सकते हैं हमको, आप कोई नॉर्मल बंदा नहीं देख सकते, या बड़ी उम्र का या छोटी एज के बंदा आपको देख ही नहीं सकते। आपके यहाँ आखिरी हद ये हो जाती है कि आपको जिस तरीके से आपने फिर एक में एंड में वो कपड़े पहने थे, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, मगर आप जिस तरीके से सिखा रहे हो, लेडीज कपड़े पहने थे, इसने आपको एक वीडियो दिखाता हूँ उसका, देखिए भाई का जिस तरीके से कपड़े पहने हुए थे यार, हद हो गई यार। तो अभी एंड करते हैं हम अपने इस वीडियोस को, और मैं चैनल सब्सक्राइब कर दे, इस तरह अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।